जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग जीके के सेकंड प्रैक्टिस सेट में 40/40 टारगेट को लेकर आज हम 22 नवंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को अध्ययन करने वाले हैं। जैसा कि हमारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए हमारे लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में लगातार बने रहें। तो दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है, नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे इक्के टॉक्स स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों ये हमारा करंट अफेयर 2020 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर इसका दोस्तों हमारा हो जाएगा सेकंड, स्मृति मंदाना को इक्के टॉक्स स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 राष्ट्र सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर 333 दिया हुआ, 335 और 337 और 331 दिया हुआ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 331। भारतीय संविधान के आर्टिकल 331 में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व न प्राप्त करें। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में जूट राष्ट्रीय जूट नीति का सूत्रीकरण किया गया था। इसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, जूट किसानों को अच्छी कीमत सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना था। तो दोस्तों हमारा पूछा है कि किस वर्ष जूट नीति का सूत्रीकरण किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड, 2005 में राष्ट्रीय जूट नीति का सूत्रीकरण किया गया था। जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो है जूट उत्पादन में सबसे सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। ये भी हमारा एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया प्रश्न है कि सर्वाधिक जूट का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो दोस्तों और सर्वाधिक कपास का उत्पादन हमारा गुजरात में होता है। कहाँ होता है? सर्वाधिक कपास का उत्पादन हमारा गुजरात में होता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ज़ेनान, हीलियम, आर्गन या नियान। तो दोस्तों हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। पार्टी में गुब्बारे फुलाने के निम्नलिखित में से हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हीलियम गैस जो है हमारा, हीलियम गैस ये हमारे इसके हवाई जहाज़ के टायरों में भी हीलियम गैस भरी जाती है। और आर्गन गैस जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, आर्गन जो गैस हमारा विद्युत बल्बों में भरी जाती है। किसमें? विद्युत बल्बों में आर्गन गैस भरी जाती है। तो दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष में किया गया था। जैसा कि हम लोगों को पता है कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 ईस्वी में हैमिल्टन कनाडा में शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? हैमिल्टन कनाडा से शुरू हुआ था। कब से शुरू हुआ था? 1930 से। तो दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, अगर आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष यहाँ पर भरना है तक उन राज्यों के लिए शिशु दर में मृत्यु दर 12% की गिरावट आई थी। इन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य को अंगीकृत नहीं किया था। तो दोस्तों यहाँ पर दिया 2018-19 से 19-20 तक, या 2016 से 16-17 से 20-21 तक, या 2019-20 से 20-21 तक, या 2015-16 से 19-20 तक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा, 2015-16 से 19-20 तक अंगीकृत किया गया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक गहरा बिंदु जावा गर्त है। क्या कौन सा? जावा गर्त है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर दोस्तों हमारा थर्ड हो जाएगा, हिंद महासागर में जावा गर्त स्थित है। ये हमारे लिए भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ हमारा,
भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश में नागरिकों को प्राण दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? तो दोस्तों ये हमारा आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दिया हुआ है। और 21A में जो हमारा 21A में हमारा क्या होता है, शिक्षा एक मौलिक अधिकार के रूप में इसे भी संरक्षित किया गया है, जो कि हमारा 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकृत कर लिया गया था। यहाँ पर ऑप्शन दिया है हमारा आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में जो है हमारा अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत आर्टिकल 17 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को मिलने वाली वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि कितनी है? तो दोस्तों 5 लाख या 3 लाख या 10 लाख या 1 लाख। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट, आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपये वार्षिक राशि मिलेगी। तो दोस्तों और हमारा राजस्थान में यही कार्यक्रम इस समय चल रहा है। राजस्थान में इसकी राशि जो है 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई। कितनी राशि कर दी गई है? 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा, केरल में मनाया जाने वाला ओणम नामक भारतीय त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? 15 दिनों तक या 7 दिनों तक या 12 दिनों तक या 10 दिनों तक? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ, केरल जो है हमारा, केरल में मनाया जाने वाला ओणम त्यौहार जो है 10 दिनों तक मनाया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग द्वारा गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन ए में दिया बलवंत सिंह या चेत सिंह या उदित नारायण सिंह या महीप सिंह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड, चेत सिंह को वारेन हेस्टिंग द्वारा 1781 में गिरफ्तार किया गया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनमें से किस राज्य में शांति की प्रतिमा का अनावरण किया? तो दोस्तों स्टैचू ऑफ पीस का जो है प्रधानमंत्री जी ने पाली राजस्थान में किया हुआ था। कहाँ किया था? पाली राजस्थान में किया था इसका अनावरण। जैसा कि गुजरात में जो है, गुजरात में हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा कहाँ बनी है? हमारी गुजरात में। कहाँ बनी है? गुजरात में। और द्वीप का क्या नाम है? साधु बेट द्वीप है और नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और इसका निर्माण हमारा राम सुतार जी ने किया था। किसने किया था? राम सुतार जी ने किया था। और यहाँ पर दिया हमारा महाराष्ट्र में इस समय जो है, ये जो है प्रतिमा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमारा जैसे महाराष्ट्र दिया हुआ, तो महाराष्ट्र के लातूर में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है स्थापित की गई है। और जो हमारा इसमें स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो हमारी हैदराबाद में स्थापित की गई। कहाँ की गई? हैदराबाद में स्थापित की गई है। जो किसकी मूर्त है? जो है संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में स्थित है। ये मूर्तियाँ हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। यहाँ पर जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्य में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है? तो दोस्तों दिया हुआ थायराइड ग्रंथि द्वारा या पीनियल या पीयूष या अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा फर्स्ट हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि द्वारा जब कह रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्य में कह रहा है कि पीनियल ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है। यहाँ पर दोस्तों दिया अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि, इस ग्रंथि से हमारा एक हार्मोन निकलता है जिसे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? फाइट एंड फ्लाइट, यानी लड़ो या मरो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, अक्टूबर 2020 में नाबार्ड
में कर्नाटक में इनमें से किस मिशन के अंतर्गत जल साफ सफाई और स्वच्छता साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक स्वच्छता साक्षरता अभियान का आरंभ किया गया? तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया हुआ हंस जलधारा या स्वच्छ भारत मिशन या जल शक्ति मिशन या जगन्नाथ होड्डू। तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन हमारा 2 अक्टूबर 2014 को 2 अक्टूबर 2014 को हमारा स्वच्छ भारत मिशन लागू हो गया था और ये हमारा 2 अक्टूबर 2019 को समाप्त हो गया है। यहाँ पर नाबार्ड की बात दी गई है। नाबार्ड की स्थापना जो हमारे 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 ईस्वी को शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, नवंबर 2020 में भारत ने किसके साथ जल सर्वेक्षण हाइड्रोग्राफी पर एक कार्यान्वयन अनुबंध हस्ताक्षरित किया? तो दोस्तों जापान या चाइना या वियतनाम या इंडोनेशिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। भारत ने जो है नवंबर 2020 में वियतनाम के साथ जल सर्वेक्षण हाइड्रोग्राफी पर एक कार्यान्वयन अनुबंध हस्ताक्षरित किया था। ये इन करंट अफेयर क्वेश्चनों से पता चलता है कि हमारे एग्जाम में इस एग्जाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसा कि दिखाई दे रहा है कि 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। और देखो यहाँ पर 2021 की शिक्षक दिवस 2021 की थीम विषय वस्तु क्या थी, यानी थीम क्या थी। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पर, ये भी हमारा करंट 2021 का क्वेश्चन है। तो इसलिए हमारा करंट अफेयर जो है हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखते हैं इसकी थीम क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति या विद्यार्थी देवो भव या गुणवत्ता और सतत विकास, भारत के विद्यालयों में ज्ञान प्राप्ति या आचार्य देवो भव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा थर्ड हो जाए, गुणवत्ता और सतत विद्यालय, भारत में विद्यालयों से ज्ञान की प्राप्ति। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1931। 5 मार्च 1931 ईस्वी को 5 मार्च 1931 ईस्वी को हमारा गांधी इरविन समझौता हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ हमारा 1919 ईस्वी हमारा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को 1919 ईस्वी को हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। यहाँ पर हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है हमारा 1929 ईस्वी। इसमें हमारा लाहौर अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन हुआ था? लाहौर अधिवेशन हुआ था। और 1922 यहाँ पर देखते हैं 21 की देख लेते हैं। 1922 ईस्वी हमारा जो है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा घटना घटित हुई थी। कब हुई थी? चौरी चौरा घटना घटित हुई। कौन सी? चौरी चौरा घटना घटित हुई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा फोर्थ, 1931। 5 मार्च 1931 को ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे भारत के पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो यहाँ पर हमारा जो है पिछड़े वर्गों की जातियों के प्रवक्ता डॉक्टर BR अम्बेडकर को वर्णित किया जा सकता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंचस शरद कमल एक भारतीय पेशेवर खिलाड़ी हैं। किसके? लॉन टेनिस के, टेबल टेनिस के, तैराकी के या गोल्फ के? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड, टेबल टेनिस के। अंचस शर्मा जो है टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। पढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग मैच में 2 मेडन ओवर की गेंदबाजी करने वाला प्रथम गेंदबाज निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ मोहित शर्मा, ईरान ताहिर या मोहम्मद सिराज या सोहेल तनवीर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, मोहम्मद सिराज जो थे 2 मेडन ओवर इन्होंने गेंदबाजी की थी। तो दोस्त बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, शहीदी सभा त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? पंजाब में मनाया जाता है, हरियाणा या बिहार या सिक्किम में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, पंजाब में शहीदी सभा त्यौहार मनाया जाता है। और जो हमारा शहीदी दिवस हमारा 23 मार्च को हम शहीदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। कब मनाते हैं? 23 मार्च को है हम शहीदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव इन सभी को फांसी दी गई थी। इसी दिवस पर हम जो है शहीदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। जैसा कि हम कुछ लोगों को नहीं पता है कि भगत सिंह, सुखदेव को जो है 24 मार्च को फांसी देनी थी, लेकिन लोगों का इतना प्यार था, ये लोगों से इतना प्यार करते थे, भारत देश इन लोगों को इतना चाहता था, इसलिए उन लोग अंग्रेज़ों को पता था कि अगर हम 24 मार्च को ही फांसी देंगे ना तो ये हम इन लोगों को फांसी देने नहीं देंगे। इसलिए इन्होंने डर कर 23 मार्च को ही इन तीनों लोगों को फांसी की सज़ा दे दी थी। इसलिए हम 23 मार्च को हम शहीदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। किस रूप में? शहीदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। पढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया, बाणभट्ट ने राजा की जीवनी लिखी है किस? बाणभट्ट ने राजा किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की या हर्षवर्धन की या समुद्रगुप्त की या अशोक की जीवनी लिखी है? बाणभट्ट की जो है जीवनी किसने लिखी है? बाणभट्ट ने जो है हर्षवर्धन की जीवनी लिखी है। किसकी लिखी? हर्षवर्धन की जीवनी लिखी है। हर्षचरित ये सब किसकी रचना है? हर्षचरित या बाणभट्ट की रचना है? किसकी है? बाणभट्ट की रचना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड पेरेंट्स बिग ऑफ स्टोरीज के लेखक हैं? तो दोस्तों गौरी खान या अरुंधति राय या ट्विंकल खन्ना या सुधा मूर्ति? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। सुधा मूर्ति जो है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज के लेखिका थी। अरुंधति राय इनकी एक रचना है, इनकी एक कहानी है जो है हमारे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये हमारी किसकी पुस्तक है? ये हमारे अरुंधति राय जी की पुस्तक है। इसका राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। पढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है पिट्टी द्वीप या बैरन द्वीप या पेले या ब्लफ द्वीप। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट, पिट्टी द्वीप में जो है एक पक्षी अभयारण्य स्थित है। बैरन द्वीप में जो हमारा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? बैरन द्वीप में स्थित है। और यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन हमारा हट गया धोखे। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर दोस्तों आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसी के साथ ये महत्वपूर्ण सेशन समाप्त होता है। दोस्तों कैसे लगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और एक अच्छा सा कमेंट लिखिए और साथ में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की ये भी लिखें। इसी के साथ दोस्तों आज के साथ इतना ही, कल मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।